आधा बच्चों क्लास 9 सब्जेक्ट में टॉपिक ट्रायंगल्स सब टॉपिक जो है टॉपिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक जो है ये ट्रायंगल्स है। टॉपिक जो है इसका ट्रायंगल्स है। उसमें हम आज सब टॉपिक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्गनस ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर मैंने ट्रायंगल व्हाट इज ट्रायंगल, पहले हम ट्रायंगल लिखेंगे। इट इज़ अ पॉलीगन यानी क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। जो आपको मैंने पहले ही बताया कि ट्रायंगल जो है इट इज़ अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड। इसके 3 एंगल होते हैं। एंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल बी सी ए, एंगल बी ए सी, इसके 3 एंगल हैं, ठीक है। ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल, 3 साइड्स ए बी सी और सी ए। उसके वर्टिसीज 3 वर्टिसीज, ए वर्टिसीज, बी वर्टिसीज और सी वर्टिसीज। हम इसको क्लोज्ड फिगर नहीं कहेंगे ये वाली, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं, इसको हम पॉलीगन नहीं मानते। पॉलीगन हम मानते हैं जब कोई ज्योमेट्रिकल फिगर 3 साइडों से अलावा 3 साइड 4 साइड से अलावा मिलकर बनी हुई। जिस तरह हमारे पास है ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स है, उसमें स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है। तो यहाँ पर हमने पहले आपने क्या समझा कि ट्रायंगल क्या होती है। अब यहाँ इसके काइंड्स हैं, ठीक है। काइंड्स देखिए, पहले हम देखेंगे एंगलों के हिसाब से और साइड्स के हिसाब से। एंगलों के हिसाब से होती है, पहला जो है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल यानी वो ट्रायंगल जिसके तीनों ज़ावे 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। मान लेंगे हम ये लेंगे 80, ये लोग 70, हाँ ये मान के चले हम, ये है 30, ठीक है। तो ये तीनों एंगल यहाँ पर है 90 डिग्री से कम है। तो हम इस ट्रायंगल को एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। अब दूसरी हमारे पास है, शाबाश, राइट एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। ये मैं आपको फिर से आज बेसिक का कंसेप्ट थोड़ा दे रहा हूँ। राइट एंगुलर ट्रायंगल आपको पता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। यानी हमारे पास जो ट्रायंगल है इस वक्त इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। और ये याद रखना 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम यहाँ पर राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो हाइपोटेन्यूज का अपोजिट एंगल होता है वो होता है राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 2 साइड्स हैं, ये 2 साइड इनको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लेग्स, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये राइट एंगल है और राइट एंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब राइट एंगल है वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। और याद रखना कि कभी किसी राइट एंगल में ऑब्जेक्टिव आएगा कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल में 2 90 डिग्री एंगल हो सकते हैं, नहीं। हाँ, 2 45 के हो सकते हैं। अब तीसरा ट्रायंगल जो है वो है ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगलर, शाबाश, ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। याद रखना ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल, जैसे हमने ये बनाया, यहाँ पर हमने ऑब्ट्यूस एंगल, एक एंगल ऑब्ट्यूस जिसमें हो यानी 90 से ज़्यादा 180 से कम, मैंने यहाँ 120 डिग्री का बनाया ये, ठीक है। ये 120 डिग्री का, ये मान ले ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल बनाया जिसमें एक एंगल 90 से, ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 से ज़्यादा 180 से कम। ये 3 किस्म ट्रायंगलों हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब है अकॉर्डिंग टू साइड्स। साइड्स में पहला है स्केलियन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलियन ट्रायंगल है वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो, यानी अगर ये 4 है सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है,
इसको हम स्केलियन ट्रायंगल कह सकते हैं। दूसरी ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। इसके दो साइड बराबर होते हैं, इसलिए मैंने 2 डैश डाला। एक साइड डिफरेंट होता है। अगर ये 4-4 सेंटीमीटर का है तो ये मान के हम चले 3 सेंटीमीटर का, हम इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद हमारे पास एज पर साइड एक ट्रायंगल होती है, उसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, तो हम इसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 एंगल भी बराबर होते हैं, वो सट के होते हैं। तो ये आपने पढ़ा कि काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स कि ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल क्या होती है, ये और ये इसके काइंड्स कितने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे हम यहाँ पर जो पॉइंट है ट्रायंगल इट इज़ काइंड्स। अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंस है, व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस जो कंसेप्ट है तो क्या हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है कहीं? अगर कोई बच्चा पूछेगा क्या ये कहीं काम आता है, कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंस या हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, पहले हम जनरल में देखेंगे कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। क्या आप कभी आपने बिस्किट का पैकेट लाया है बाज़ार से, बिस्किट या ब्लेड लाया, टोपाज ब्लेड। ठीक है, टोपाज ब्लेड का पूरा पैकेट। ठीक है, तो या आपने इसके कुछ ऐसे मतलब टॉफ़ीज़, ये प्लेन टॉफ़ीज़ या ये बबल गम जैसे लाए हैं दुकानदार से, आप कहेंगे हाँ। जब हम बिस्किट को खोलते हैं और बिस्किट अगर हम रखेंगे टेबल पर 10 एक पैकेट में 10 पीस होते हैं, कोकोनट हो या क्रैक जैक हो, क्या आपको लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि दे आर सेम साइज एंड सेम शेप। ठीक है, अगर हम ब्लेड का पैकेट खोलेंगे, ब्लेड का पैकेट जिससे हम मतलब शेव करते हैं ब्लेड, तो हम मार्केट से जब वो लाते हैं वो हम पैकेट खोल के उसमें 5 पीस होते हैं या 10 पीस, अगर हम वो खोलेंगे what we will find they are all these biscuits or blades are of the same size and shape। ठीक है, गो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या गए, सेम साइज, शाबाश, सेम साइज एंड सेम शेप, इनकी शेप और साइज बराबर होती है। उन शक्लों को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर या दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने आपको बिस्किट का जैसे फार्मूला दिया, बहुत सारे। अब यह कहाँ पर इस्तेमाल होता है आपको पता होगा, जो फैक्ट्री में काम, जैसे बिस्किट वाले फैक्ट्री में बिस्किट बन रहे हैं आज, कोकोनट, क्रैक जैक, उनका इसी कंसेप्ट पर वो इसको तैयार करते हैं। ठीक है, सेम साइज़ एंड सेम शेप। इसी तरह टोपाज, अगर हम टोपाज ब्लेड लेंगे, वो भी जैसे अगर हम टोपाज ब्लेड लेंगे तो वो भी सेम साइज़ सेम शेप। या अगर हम सिक्के लेंगे, 1 रुपये वाले सिक्के, एक ही साल के, तो वो भी दे आर सेम साइज एंड इन सेम शेप। या हम 10 रुपये वाले नोट ऑफ द सेम ईयर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे आर आल्सो द 10 रुपीज़ वाले या 20 रुपीज़ वाले। 10 और 20 कॉन्ग्रुएंट नहीं है। 10 वाले अगर हम 10 लाएंगे, 5 10 लाएंगे, 5 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 ऑफ द सेम ईयर, they will be of the same size and same shape, they we can say they are congruent figures। अगर हम उनको जैसे उन बिस्किट को हम पूरा एक पैकेट रखेंगे ऐसे, ठीक है, एक बिस्किट, फिर एक बिस्किट, फिर एक बिस्किट, इस तरह अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो दूर से लगेगा कि एक ही बिस्किट, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी सेम साइज़ और सेम शेप, इसलिए वहाँ जो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं।
क्योंकि आपको फैक्ट्री में काम नहीं कर, आपको यहाँ ट्रायंगलों के बारे में बताना है कि बताइए दो ट्रायंगलें कब कॉन्ग्रुएंट होंगी। हाउ व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आपको यहाँ पर बताना है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको ये पता चला है कि कॉन्ग्रुएंट व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या ट्रायंगल्स हम कहेंगे, ट्रायंगल्स कहेंगे इफ दे when they are they are in same shape and same size। अगर दो ट्रायंगलें, क्योंकि हमें दो ट्रायंगलों का यहाँ लेना है, तो दो ट्रायंगलों कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, व्हेन दे आर इन सेम शेप एंड सेम। देयर आर 5 रूल्स। नंबर 1 रूल्स कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कितने हैं, 5। पहला है एस। अगर कोई पूछेगा कि एस क्या हो गया, साइड, ठीक है, साइड। यहाँ अगर हम ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है, PQR इज अ ट्रायंगल, यहाँ ABC PQR इज अ ट्रायंगल। अगर AB जो है ये 4 है, ठीक है, PQ भी 4 है, AC है 5 सेंटीमीटर, PQ है 5 सेंटीमीटर, BC है 6 सेंटीमीटर, QR भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल मैंने बताई है, ABC और PQR। AB जो है PQ के बराबर है, AC जो है PR के बराबर है, और BC जो है QR के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो ट्रायंगलें मिल जाएंगी तो उनकी जो तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, याद रखना ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यानी अगर हम इस ट्रायंगल को काट कर इस ट्रायंगल पर रखेंगे, ये जो AB है, A किस पर पड़ेगा, P पर, B किस पर पड़ेगा, Q पर, इसी तरह AC किस पर पड़ेगा, PR पर, यानी दे आर कॉन्ग्रुएंट। वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी अगर हम ट्रायंगल ABC को उठाएंगे काट के और PQ पर फिट करेंगे, देन वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय विच रूल, साइड। इसकी एक सिंबल है, वो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, यह इसका रूल सिंबल है, ट्रायंगल PQR बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये कब सिंबल कॉन्ग्रुएंसी क्या है, इज इक्वल टू उसके ऊपर डाला है अलमदा, तो ये कॉन्ग्रुएंट की सिंबल बनेगी। तो हम ये कह सकें द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब याद रखें, अब कोई कहेगा बच्चा ये 4 है, मान ले हम यहाँ ये इस साइड वाला 4 है, तो ये वाला हम मान लेंगे 5 है, ठीक है। आप बताइए AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PQ है कि PR है, शाबाश। AB का इस वक्त कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ये वाला, यानी ये जो कॉरस्पॉन्डिंग है ये इसके साथ है, यानी AB PR पर पड़ेगा, और AC जो है वो किस पर पड़ेगा, PQ पर, ठीक है। फिर हम ये नहीं लिख सकते ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, शाबाश, हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, अगर क्योंकि उसको उल्टाना है, ठीक है। B किस पर पड़ेगा, R पर, B पड़ेगा R पर, यहाँ B आएगा इधर, B आएगा इधर, C आएगा बीच में, तब ये ठीक है। PR क्योंकि B किस पर पड़ेगा, B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, R, यानी ये जो है ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है कि किस तरह है। ये पहला क्राइटेरिया है SSS, ठीक है। अब है उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया जो है कॉन्ग्रुएंस रूल का, वो है ASA,
ठीक है, यानी एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब देखो हम यहाँ दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, दो ट्रायंगल हमें ये कॉन्ग्रेंट करके देनी है, कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। अगर ये एंगल सपोज इसको हम लेंगे ए बी सी पी क्यू आर, ये एंगल बी क्यू के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, साइड जो है और सी आर के बराबर है, सी आर के बराबर है, ठीक है। और इनके दरमियान बी, एंगल बी और एंगल सी के दरमियान ये साइड जो है, ये साइड ये क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी ट्रायंगल इज़ कॉन्ग्रेंट एंगल पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर रूल क्या लगेगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो हम ये, मगर इसमें ये कंडीशन है कि साइड जो होना चाहिए इन एंगलों के बीच में होना चाहिए, तो ये भी एक कंडीशन। तो हम वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय रूल ASA क्राइटेरिया। अब यहाँ पी ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर है, ये जो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, क्यू आर है, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग पी आर है, ठीक है। अब इसके बाद है तीसरा क्राइटेरिया, PRETERI क्राइटेरिया तीसरा है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, SAS, क्या इसको हम कहेंगे, साइड एंगल साइड, क्या, साइड एंगल साइड। हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आप इसको सिर्फ समझना है, ये मैं आपको PDF की शक्ल में ये भेज दूंगा मैं अलग से, क्या लिखना है आपको काय पर नोट करना है। जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC PQR, दे आर टू ट्रायंगल्स। Now we want to congruent these triangles by applying the rule। हमारे पास तीसरा रूल अगर होगा, पहले दो हो गए साइड 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 एंगल साइड एंगल, अब है साइड एंगल साइड एंगल साइड। अब अगर आपका ये एंगल ए बी, साइड ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, और इनके दरमियान जो एंगल है एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। याद देखिए, अगर साइड इसका एक और ये एंगल और ये साइड और ये साइड, यहाँ एंगल और साइड, अगर ये किसी की दो ट्रायंगलों में बराबर है, यानी एक ट्रायंगल का एक साइड एक एंगल और वो एक और एक साइड, मगर वो एंगल इन दोनों के बीच में है, जो बीच वाला एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो उसका मतलब ये हुआ है जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, CA कॉरस्पॉन्डिंग P, B कॉरस्पॉन्डिंग Q, C का एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R, AB is corresponding side PQ, AC is corresponding PR, BC is corresponding QR. Then we can say triangle, shabash, ABC is congruent triangle PQR by side angle side criteria। ठीक है, तो ये आया आपका क्राइटेरिया नंबर, ये जो हो गया SAS। अब आपके पास एक और क्राइटेरिया है, दो क्राइटेरिया और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अब क्या समझ आया कि व्हाट आर ट्रायंगुलर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स किन को कहते हैं। ट्रायंगुलर कॉन्ग्रेंट दो से दो ट्रायंगल अगर हमारे पास है, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे आर सेम शेप सेम साइज, उनका साइज और शेप एक जैसा है। लेकिन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट बनाने के लिए रूलों का इस्तेमाल, ये चौथा रूल है AAS।
अब क्या है, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड। ये एंगल साइड क्या है, आप देखो एंगल साइड क्या है। अब आपके पास अगर ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये आपके पास ट्रायंगल आई, ये आपके पास ट्रायंगल आई, ठीक है, ये ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, एंगल साइड। अगर आपके पास ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर, और कोई भी एंगल साइड ये मान के चले ये इसके बराबर है, यानी एंगल साइड, यहाँ पर भी एंगल साइड, ठीक है। इसमें सेंटर वाला एंगल ज़रूरी नहीं है, इन दो सेंटर वाला साइड ज़रूरी नहीं है, यानी एंगल बी और एंगल सी के दरमियान जो बी सी साइड है, एंगल क्यू और एंगल आर के दरमियान जो क्यू आर साइड, ये ज़रूरी नहीं है कि वही होना चाहिए, कोई भी साइड एंगल साइड। तो दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। गो ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शाबाश, पी क्यू आर बाई ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा रूल जो है RHS। अब RHS क्या है, कोई लिखिएगा राइट हैंड साइड, नहीं, ये है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, शाबाश, और साइड। और ये क्राइटेरिया जो है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये सिर्फ राइट एंगल उनके, अगर दो राइट ट्रायंगल हैं आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है, यानी उनको बताना ये कॉन्ग्रुएंट है, दे आर सेम शेप एंड सेम साइज, देन दिस रूल पे बी अप्लाइड। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, आपके पास ये ट्रायंगल बनाया आपने दो राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। नाउ यू हैव टू कॉन्ग्रुएंट दीज ट्रायंगल्स बाय अप्लाइंग रूल्स। अगर यहाँ ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इसका AC है, इसका भी AC है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री है, AC हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू PR हाइपोटेन्यूज। और कोई भी साइड, चाहे ये AB हो या BC हो, चाहे यहाँ से PQ हो या QR हो, ये दे आर इक्वल, यानी अगर दो राइट ट्रायंगलों में दो राइट एंगल तो होगा ही, अगर दो राइट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग राइट एंगल, यानी एंगल यहाँ जैसे एंगल B है वो यहाँ एंगल Q है, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल हाइपोटेन्यूज का जो हाइपोटेन्यूज AC है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का है PR। और कोई भी साइड हो, चाहे BC हम लेंगे चाहे AB, यहाँ से PQ या QR, यानी BC अगर माने कि चलें QR के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ABC दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR बाय रूल RHS। और व्हाट इज़ RHS, मैंने बताया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर दो राइट ट्रायंगलों के दरमियान ये तीन चीज़ें, कम से कम तीन पार्ट बराबर है, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर कॉन। अब यहाँ पर बड़ा ख्याल आता है कि आप कैसे बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल के तीन पार्ट हम लेंगे, तीन साइड और तीन हो गए 6 पार्ट, तीन साइड और तीन, ये कैसे बराबर होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक रूल है CPCT, शाबाश, ये हम आपको कॉरस्पॉन्डिंग, शाबाश, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये आपको बहुत बार इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में। CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर CPCT हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका मतलब ये हुआ कि इनको लास्ट जब हमारे दो ट्रायंगल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर हम यही दो लेंगे, यानी जो एंगल जो B है Q के बराबर है, शाबाश, ये BC
क्यू आर पर पड़ेगा, यानी ये ट्रायंगल हम उठाएंगे, इस पर रखेंगे, एंगल बी क्यू के पर पड़ेगा, बी सी क्यू आर पर पड़ेगा। ये जो ए सी है ये पी आर पर पड़ेगा अगर हम इस ट्रायंगल को उठाएंगे। सीधी सी बात है, ये जो ए बी है ये किस पर पड़ेगा, पी क्यू पर, यानी ये ओवरलैप करेंगे ये दो ट्रायंगल्स, बिकॉज दे आर इक्वल, सेम साइज सेम शेप। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी है, अगर ये साइड और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये एंगल सी एंगल आर को कॉरस्पॉन्डिंग है, ये ए बी जो है पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये ट्रायंगल उठाकर इस पर हम रखेंगे, ओवरलैप करेंगे, सीधी बात है ए सी जो है वो किस पर ओवरलैप करेगा, पी आर पर। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आपका था, ये था आपका। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़, ये आज इंट्रोडक्शन है, कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये तकरीबन ये 30 मिनट का हो जाएगा, तो लेकिन ये करना, क्योंकि इसके एक्सरसाइज 5-6 एक्सरसाइज हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास है कुछ यहाँ ये किया हमने, ट्रायंगल भी हो गया, काइंडस, कॉन्ग्रुएंट रूल्स, सिंबल्स। प्रॉपर्टीज़ क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल की? प्रॉपर्टीज़ जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनो आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस। ये आपको मैं फ़िलहाल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर हमें प्रूव भी करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने क्या बताया कि दो साइड बराबर होते हैं। ठीक है, इसका कन्वर्स ये भी कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं, उसके जो अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट साइड, जैसे ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इज इक्वल ए सी, ए बी का जो ए बी का अपोजिट एंगल है ये, ए सी का अपोजिट एंगल ये है, देन बी और सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी कह रहा है। तो यहाँ आपको कन्वर्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये आपको थ्योरम आएगी, कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर ऐसा ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं, उसके अपोजिट एंगल भी बराबर तो होते हैं, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एंगल्स, ये रूल है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इसी तरह इसका कन्वर्स जब आएगा, साइड्स, शाबाश, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये हम थ्योरम भी प्रूव करेंगे, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर क्योंकि दो साइड तो बराबर होती हैं, उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये हो गया एक। दूसरा है कि जो अगर हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी इज़ ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, पी क्यू आर इज़ ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर हमने ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल जिसमें एक एंगल बी 90 से ज़्यादा है, तो ये आपको याद रखना है कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ ऑलवेज लार्ज। जो ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसके जो अपोजिट में एंगल होता है वो बड़ा होता है। इसी तरह इसका कन्वर्स, जो बड़ा एंगल होता है ट्रायंगल में उसके अपोजिट अब जो अपोजिट साइड होता है उसका वो भी लार्ज बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर रूल दूसरा है कि जो सबसे छोटा एंगल होता है, सबसे छोटा एंगल होता है ट्रायंगल में, उसका जो अपोजिट साइड होता है, जैसे ये आर एंगल, इसका अपोजिट साइड ये है, ये सबसे शॉर्टर साइड होगा। जो ट्रायंगल में सबसे शॉर्टर साइड होगा उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे स्मॉल होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम
एक्सरसाइज, उसी में एक्सरसाइज के हिसाब से चलेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंस रूल्स, व्हाट इज़ ट्रायंगल, इट इज़ काइंडनेस, क्राइटेरिया क्या है, कॉन्ग्रुएंस रूल के कॉन्ग्रुएंट क्या वो कॉन्ग्रुएंस रूल्स किस लिए ज़रूरत पड़ा है। जो हम मैंने बताया फैक्ट्री में जो बिस्किट्स बनते हैं या ब्लेड या कुछ ऐसी चीज़ें जो एक समान बनाते हैं, सेम साइज सेम शेप, they use the concept of congruence of figures, whatever. Here we have to do with we are going to taught you ट्रायंगल्स। चैप्टर जो है वो ट्रायंगल के बारे में है, तो हमें दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है और रूल क्या है। ठीक है, ओके, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसके मैंने तमाम जो भी मेन पॉइंट्स वो आपको मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। थैंक यू।